आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री महाशक्ति सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है। कोई व्यक्ति यदि पूजा उपासना तो तरह तरह की करता है, किंतु आत्म परिष्कार की ओर ध्यान नहीं देता है तो समझना चाहिए कि उसकी उपासना देवता तक पहुँची ही नहीं, उसे प्रसन्न करने में समर्थ हुई ही नहीं। यदि पहुँचती तो प्रत्युत्तर अवश्य ही आता और बदले में सद्भावनाएं उमड़ती, सद्विवेक जगता और सत्य कर्मों में असाधारण उत्साह उत्पन्न होता। जीवन क्रम स्वार्थदंड बना रहे और लोभ मोह से, वासना तृष्णा से आगे की कुछ बात सूझ ही ना पड़े तो समझना चाहिए कि देवाराधन के मूलभूत सिद्धांत को समझने में साधक ने कोई भयंकर भूल की है और वह किसी भ्रम जंजाल की आत्म प्रवंचना में भटक रहा है। ऐसे दशा में यदि उसे निराश रहना पड़े, मनोकामना पूर्ण न होने की शिकायत करनी पड़े तो उसमें किसी को किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उसे ऋतंभरा, प्रज्ञा, ब्रह्म विद्या कहा गया है। वेद माता होने का तात्पर्य यह है कि उसकी उपस्थिति का प्रमाण परिचय दूरदर्शिता, विवेकशीलता के रूप में मिलता है। यही वह हुंडी है जिसके बदले में अंतःकरण में उल्लास भरता है, चिंतन में उत्कृष्टता का अनुपात बढ़ता है और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की झलक क्रमशः अधिकाधिक मात्रा में मिलती चली जाती है। यही है गायत्री माता का प्रत्यक्ष अनुग्रह, जिसके आधार पर साधना की सफलता को परखा जा सकता है। यह अनुकंपा जिस पर बरसेगी उसे अपनी सदस्यता और कर्तव्य निष्ठा से हर घड़ी आत्मसंतोष और आत्मगौरव का आनंद मिलता रहेगा। ऐसे लोग बाह्य जगत में उच्च स्तरीय सफलताएं पाते हैं। ओछे मनुष्य जहाँ वासना तृष्णा के कीचड़ में लौटने को सब कुछ मानते हैं, वहाँ आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे महामानव बना जा सकता है। लोक श्रद्धा और जन सहयोग की उन्हें कमी नहीं रहती। इन उपलब्धियों के सहारे वो इतने बड़े काम कर गुजरते हैं, इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं जिन्हें सामान्य लोगों की तुलना में दैवी अनुग्रह से उपलब्ध हुए चमत्कार, वरदान मानने में कोई अत्युक्ति नहीं है। गायत्री उपासना के सत्य परिणाम असंदिग्ध है। अथर्ववेद में वेद माता के अनुग्रह से आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रव्य और ब्रह्म वर्चस्व, इन 7 लाभों का उपलब्ध होना कहा गया है। इस प्रतिपादन में रत्ती भर भी अत्युक्ति नहीं है। आए दिन मिलने वाले समाचारों से विदित होता रहता है कि माता का आंचल पकड़ने वालों को विपत्तियों से छूटने, सुविधा साधन बढ़ाने एवं सफलताएं पाने में आश्चर्यजनक सफलता मिली है। ऐसी घटनाओं के मूल में साधक के चिंतन एवं चरित्र में सात्विकता की अभिवृद्धि ही मूल्य कारण होती है। जहाँ व्यक्तित्व निकृष्ट ही बना रहने पर विशिष्ट उपलब्धि मिली हो, उसे संयोगवश अंधे के हाथ बटेर लगने की युक्ति घटित हो जाने के समान ही समझना चाहिए। गायत्री उपासना के सत्य परिणाम अध्यात्म विज्ञान के विशुद्ध तथ्य और सिद्धांतों पर आधारित है। उनमें न किसी संदेह की गुंजाइश है और न आश्चर्य करने की। ऋतंभरा प्रज्ञा को अंतःकरण में धारण करके जीवन नीति का संचालन यही है।
गायत्री का तत्व ज्ञान और उसकी उपासना के आश्चर्यजनक फल का रहस्योद्घाटन सच्चा गायत्री उपासक न केवल अपने लिए आहुति देकर सुख शांति का उपार्जन करता है, वरन अपनी नाव में बैठाकर असंख्यों को उस पार पहुंचाने में समर्थ होता है। गायत्री का महत्व भावनात्मक दृष्टि से भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। इसी से इस महान आध्यात्म संबल को श्रद्धापूर्वक अपनाए रहने और उसे नियत कृत्यों में स्थान दिए रहने का शास्त्र ने निर्देश दिया है। ऋषियों ने प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के लिए गायत्री की निष्ठापूर्वक उपासना करने के लिए जोर दिया है और उसे उस उपयोगी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाना चाहते उनकी भूल को कटु भर्त्सना के साथ निंदनीय भी ठहराया है। गायत्री उपासना हमारे अपने हित में ही है। इस माध्यम से मनुष्य निश्चय ही अपनी बहुत आत्मोन्नति कर सकता है। जिन्होंने अभी इस मार्ग पर चलना आरंभ नहीं किया है, उन्हें चाहिए कि अवलंबन के एक परीक्षण के रूप में वे गायत्री उपासना आरंभ करें और देखें कि उनके उज्जवल भविष्य की संभावना उत्पन्न करने में कैसे आश्चर्यजनक ढंग से यह उपासना सहायक हो रही है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय